हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ से हमारा चैप्टर नंबर 4 है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब जब हम अपनी सोसाइटी में एज ए बॉय या एज ए गर्ल ग्रो करते हैं, अपने आप मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो उस टाइम कौन कौन सी ऐसी बात है जो हमारी लाइफ को, हमारी ग्रोइंग को इम्पैक्ट डालती है। ओके, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे एक बॉयज़ और एक गर्ल, एक लड़का और एक लड़की कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में अलग अलग होता है, डिफरेंसेस क्या है उनकी लाइफ में, और कैसे वो अपनी लाइफ को जीते हैं। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में देखेंगे कि एक बॉय और एक गर्ल, इन दोनों में क्या क्या बातें सेम है और क्या क्या बातें डिफरेंस है, जो सोसाइटी के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है पहले से, वो डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमें देखने को मिलता है कई जगह पर। ओके, तो हमने वही देखना है कि जो स्टेरियोटाइप पर्सन होते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा जो ट्रेडिशनल बातें हैं उन्हीं पर ही फोकस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने अपनी एक केस स्टडी देखी थी, ग्रोइंग अप समोआ इन द 1920s। मतलब एक समोआ आइलैंड था, कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन में, साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन समोअन आइलैंड है वहाँ पर। ओके, और वहाँ पर बात कर रहे हैं 1920s की, जो 1920 का दशक था उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो सोसाइटी थी, समोअन नाम की एक सोसाइटी है जो चिल्ड्रंस को स्कूल नहीं, जो अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजती। ओके, वो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने बड़े बहन भाइयों से, या जो अपने बड़े अडल्ट पर्सन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। वो कभी भी स्कूल नहीं जाते। फिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है समोआ की, ठीक है। और जो यंग पीपल होते हैं वो सभी मतलब जितना भी खर्चा होता है, जितना उनकी इनकम होती है, वो सभी फिशिंग पर ही डिपेंड होते हैं। ओके, यहाँ पर और भी बता रखा है कि स्टार्टिंग से लेके, मतलब जब उनका जन्म होता है तो उस टाइम से लेके और लास्ट तक वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर बताया जैसे ही वो बच्चे 5 ईयर के होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो वो तभी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स सब मतलब जैसे जैसे वो यंगर हो जाती है उनमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और जैसे ही वो 9 साल के हो जाते हैं, 9 साल के बाद जो बॉयज़ होते हैं वो हमेशा आउटडोर जॉब्स जो होती है उनके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे फिशिंग करना और जो कोकोनट प्लांटिंग होती है उनमें। और जो गर्ल्स होती है वो ये देखती है कि उनके घर हाउस होल्ड वर्क होता है वो, और जो अब उनके छोटे बहन भाई होते हैं उनके बारे में, उनकी केयर करने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही वो टीनेजर हो जाते हैं, ठीक है, तो टीनेजर होने के बाद उनको कुछ ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। बॉयज़ वही अपना मेन काम करते हैं, आउटडोर जॉब करती है, लेकिन गर्ल्स को थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है कि तब तक तो वो घर पर ही रहते थे, लेकिन अब जैसे ही वो टीनेजर हो जाते हैं फिर वो घर से बाहर जाकर भी काम करने लग जाती है, फिशिंग करनी, प्लांटेशन में बास्केट बनानी, कुकिंग, ये सब करना वो स्टार्ट कर देती है जैसे ही वो टीनेजर में आती है उस टाइम। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में ही भी एक केस स्टडी दे रखी है कि मध्य प्रदेश के जो मेल है, वहाँ पर जो मेल पर्सन है, जो बॉयज़ होते हैं, उनके बारे में बताया है। मध्य प्रदेश में बताया कि वहाँ पर जैसे ही बच्चे 6th क्लास में होते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल होते हैं, वो अलग अलग स्कूल में जाते हैं। ओके, गर्ल्स के स्कूल बॉयज़ के स्कूल से बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सेफ्टी नहीं है। बस ओनली स्कूल में ही ये सेफ्टी उनको प्रोवाइड होती है कि बॉयज़ जो है और वो गर्ल्स जो है वो अलग अलग होती है। उनको कोई प्रॉब्लम यानी कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर आते हैं तो उस
टाइम उनकी सेफ्टी, उन्हें अपनी सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो बॉयज़ होते हैं जैसे ही स्कूल ऑफ होता है, ठीक है, तो जैसे ही स्कूल ऑफ होता है इवनिंग में, वो सभी बॉयज़ क्या करते हैं कि गर्ल्स जैसे ही जाती है, उनको तो ये होता है कि वो जल्दी से स्कूल से निकले और अपने घर जाए, लेकिन बॉयज़ हमेशा उनको रास्ते में जो गलियाँ होती है वहाँ पर परेशान करते रहते हैं। कभी वो बीच में गेम्स खेलने लग जाते हैं गलियों के बीच में, कभी वो साइकिल लेके वहाँ पर स्टंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे गर्ल्स जो होती है वो उनको काफ़ी बुरा लगता है ये बिहेव बॉयज़ का, और इसकी वजह से वो बाहर जाने से डरती है, वो स्कूल जाने से भी उनको डर लगने लग जाता है। तो इन दो स्टडी के बारे में हमने देखा, केस स्टडी के बारे में, कि दोनों में जो थिंकिंग है वो अलग अलग है, जो दोनों में ग्रोइंग का पार्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। एक तो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं जाने दे रहा, और दूसरा अगर जाने दे रहे हैं तो जो मेल बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो लड़कियों के साथ बहुत ही उनको परेशान करने वाली बात है कि उनको बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां खुद स्कूल नहीं जा पा रही है। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है वो भी काफ़ी डिफरेंस करती है, काफ़ी ज़्यादा ये देखती है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो अलग अलग है, और ये बात हमें बहुत पहले से ही सिखाई जाती है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो अलग अलग है। जब हम बचपन में होते, बहुत छोटे होते, उसी टाइम हमें जो खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है, वो भी हमें यही बात बताते हैं कि हमें आगे हमारे फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे अगर एक लड़का है तो उसको कार दी जाती है खेलने के लिए, अगर एक लड़की है तो उसे डोल दी जाती है। तो ये क्यों दिया जाता है, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है। ओके, इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है, इन फ्यूचर हमारे लिए क्या डिसीजन होने वाला है, तो ये सब हमें पहले हमारी चाइल्डहुड एज में ही मतलब बता दिया जाता है। मतलब एक हमारे अंदर एक थिंकिंग क्रिएट कर दी जाती है कि बॉयज़ वो बाहर खेलेंगे, वो कभी भी मतलब घर का काम नहीं करेंगे, वो कभी भी आराम से बात करे ना उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन गर्ल्स जो होंगी वो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी, कभी भी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करेगी, हमेशा घर पर रहकर घर का काम करेगी, ठीक है, इस टाइप की। लेकिन बॉयज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी सोसाइटी यही सोचती है, हर पर्सन यही सोचता है, कुछ पर्सन की थिंकिंग अलग होती है। वो ये सोचते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो इक्वल है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अब भी स्टेरियोटाइप पर्सन है, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि बॉयज़ और गर्ल अलग अलग है और उनको सिमिलैरिटी, उनको इक्वलिटी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक केस स्टडी दे रखी है, माई मदर डज नॉट वर्क। तो ये केस स्टडी हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे। उससे पहले ये केस स्टडी देख लेते हैं। माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सक्यूरिजन। रोजी मैम नीड वॉलेंटियर, कैन यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर। तो जो एक बच्ची यहाँ पर बात कर रही है अपनी मदर से कि माँ, हमारा स्कूल जो है वो एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहा है, तो क्या आप भी हमारे साथ चलोगे, क्योंकि रोजी मैम को एक वॉलेंटियर की ज़रूरत है, तो क्या आप एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेके और एज ए वॉलेंटियर हमारे साथ चलोगी। हरमीत मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सक्यूरिजन बिकॉज सी डज नॉट वर्क। हरमीत की माँ हमेशा हमारे साथ ट्रिप पर आती है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द होमवर्क। तो जो उसकी मदर है वो बताती है, सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे बोल सकते हो, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM। जसप्रीत की जो आंटी है वो 5 बजे उठ जाती है सुबह, और अपना सारा हाउस वर्क करके रोज अपना पूरा हाउस वर्क करती है। यस, बट दैट नॉट रियल वर्क, इट इज़ जस्ट हाउस वर्क। तो इस पर सोनाली बोलती है कि नहीं, वो तो बस ओनली हाउस वर्क है, वो कोई रियल वर्क नहीं है। जैसे बाहर जाकर काम करने के लिए सोनाली मान रही है कि वो एक हाउस वर्क है, वो एक रियल वर्क है, लेकिन घर पर जो काम होता है वो हाउस वर्क नहीं है। ओ, दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू।
लेट्स गो अवर टू दियर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक। चलो हम क्या करते हैं कि हम किसके पास जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। तुम जो सोचती हो वो क्या सोचती हो, ये ऐसा नहीं है। चलो हम उनके घर चलते हैं, जसप्रीत के पास, और पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। एट द सिंह हाउस, हरसरन, सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। तो वो दोनों जो मदर और डॉटर दोनों वो जाती है सिंह हाउस पे, सिंह हाउस में, और वहाँ पर जाकर बोलती है कि हरसरन, सोनाली को ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है, वो काम नहीं करती। तो जो हरसरन है वो बोलती है हाँ हाँ, वो हंसते हैं कि ऐसा नहीं है, बट इज़ नॉट दैट करेक्ट, करेक्ट आंटी। लेकिन आंटी ये सही नहीं है। माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, सी डज नॉट वर्क। तो उस पर उसका जो बेटा है जसप्रीत का, वो भी यही बोलता है कि ये सही है। माई मदर इज ए हाउस वाइफ, मेरी मदर एक हाउस वाइफ है। सी डज नॉट वर्क, वो बाहर का कोई काम नहीं करती। देन जसप्रीत, वाई डू नॉट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज। तो तब जो जसप्रीत है वो बोलती है कि वाई डू नॉट यू जस्ट रिलैक्स। जसप्रीत बोलती है कि अगर ऐसा ही है कि ये सब इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है ये काम करके, तो क्यों नहीं तुम एक दिन के लिए इसे क्यों नहीं मैनेज करते। ग्रेट आइडिया, ओके, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। ठीक है, मैं कल स्ट्राइक पर रहूँगी, मैं कल कोई काम नहीं करूँगी, ये सब काम तुम्हें ही करना है। व्हाट फन, वी वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। हम सारा काम कर लेंगे कल का पापा के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में 7:30 AM के बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम क्या हुआ। ओ गॉड, लुक एट द टाइम। तो जो उनके पापा थे हरसरमन, वो बोलते हैं भगवान, टाइम देखो कितना हो गया। वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वो बोलते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, जो चिल्ड्रंस है अभी तक वो रेडी क्यों नहीं हुए हैं स्कूल के लिए। हाउ कुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, अरे आप भूल गई मैं स्ट्राइक पर हूँ, मैं आज कोई काम नहीं करूँगी। रिमेंबर, बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और जो मंगला है वो भी, जो उनके घर काम करती थी मंगला, वो भी क्या है कि वो भी आज लीव पर है, वो भी कोई काम नहीं करेगी। ओह, तब उनको याद आया कि हाँ, दैट्स द स्कूल बस। फिर उसके बाद स्कूल बस का हॉर्न आता है। आई विल हेल्प टू ड्रॉप दैम इन द कार, मैं आपको कार से स्कूल छोड़ दूंगा। उनके पापा बताते हैं हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। और उसके बाद जो वो बोलते हैं कि जल्दी करो हरमीत, जो पंप है उसको खोलो जल्दी से और अपना काम कंप्लीट करो। बट वट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, लेकिन इनका लंच बॉक्स कहाँ पर है। ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो भूल ही गया था कि इनका लंच बॉक्स भी देना है। आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ ले लेना और वहाँ से खा लेना। माँ ऑलरेडी गिव अस मनी फॉर दैट, और माँ वो बोलते हैं कि माँ हमेशा हमें पैसे देती है कि हम कैंटीन से कुछ ले लें, लेकिन साथ में हमें लंच बॉक्स भी मिलता है। इवनिंग 6 PM, फिर उसके बाद 6 PM की बात ये बता रहे कि शाम के 6 बजे क्या हुआ। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी चाय कहाँ पर है, क्या आप मुझे चाय दे दोगे। ओ आई फॉरगेट यू आर स्ट्राइक, हो मैं तो भूल गया था कि आप स्ट्राइक पे हो, आप कोई भी काम नहीं करोगे। आई मेक सम माई सेल्फ, मैं आई विल मेक सम यूर माई सेल्फ, कि मैं अपनी चाय जो है वो खुद बना लूँगा। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय ए हुरिकेन्स, और जो पूरा घर था वो ऐसा बिखरा हुआ दिख रहा था, इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ दिख रहा था, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर, तो वो पूछते हैं कि क्या ये घर बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसा आप सुबह इसको छोड़ के गए थे। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, तभी हार्मित बोलता है कि ये सब तो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो उसके बाद ही वो हंसती है। आई वंडर ऑफ दे स्टिल बिलीव्ड आई डू नॉट वर्क,
मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पता चल गया कि आप ये सब काम नहीं कर सकते, ये काम बस ओनली मैं ही कर सकती हूँ। एंड नाउ आई हैव रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। और मैं आपको याद दिला दूँ कि चाचा जी और चाची जी आज डिनर के लिए आ रहे हैं। तो ये स्टोरी दे रखी है कि अगर कोई वुमेन घर का काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं करती। ओके। तो इस पूरी स्टोरी में हमें यही बताया गया है कि कैसे एक घर का काम करना भी कितना डिफ़िकल्ट वर्क होता है। ओके। एक हाउस होल्ड जो लेडी होती है वो जितना काम करती है वो काम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसके लिए भी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो कोई काम करती नहीं है क्योंकि उसके बदले उसे कोई पैसे नहीं मिल रहे, उसको कोई मनी नहीं मिल रही। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं हम बुक के। वेलविंग हाउसवर्क। जो हाउसवर्क है, घर का काम है, उसकी वेलविंग के बारे में देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। वो ये नहीं मान रहे थे कि जो हाउस वर्क है वो रियल वर्क होता है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू दियर फैमिली। ये कोई यूनिक फीलिंग नहीं है उस फैमिली की। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउसवर्क एंड केयर गिविंग टास्क। जो पूरे वर्ल्ड में सब यही मानते हैं कि घर का काम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है तब वो खुद कोई पर्सन करता है तब उसे ही पता चलता है कि हाउसवर्क और केयर गिविंग टास्क जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली द सिक मेंबर। अगर बात करें जो चिल्ड्रंस या एल्डरली या जो जो बीमार आदमी होता है, अगर कोई बीमार मेंबर है तो उस टाइम तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। लाई विद द वुमेन, और एक वुमेन जो है वो वही इसको देख सकती है, वही हैंडल कर सकती है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द हाउस होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो वुमेन घर का काम करती है उसको हम ये नहीं मानते कि वो काम करती है, हम उसको एज ए वर्क रिकॉग्नाइज नहीं करते। इट इज़ ऑल्सो अजम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम नेचुरली टू वुमेन। ठीक है, वो सब ये सोचते हैं कि ये सब क्या है कि एक नेचुरली है, नेचुरली वुमेन इसको करती है, मतलब इसमें कोई अलग यूनिक कुछ नहीं है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और ना ही उसके लिए कोई काम मिलता है। एंड सोसाइटी डिवैल्यूड दिस वर्क, और इसलिए जो सोसाइटी है उसको डिवैल्यू करती है, वो ये मानती है कि इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, काम वही माना जाएगा जिसके बदले में कोई पैसे मिले, कोई रुपए मिले। यहाँ पर बता रखा है लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो घर का काम करते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। इन द अबोव स्टोरी हरमीत मदर वाज नॉट द ओनली वुमन डिड द हाउस वर्क। ओनली हरमीत की माँ ही ऐसी नहीं थी जो हाउस वर्क करती है, काफ़ी औरतें ऐसी होती है जो एक काम करती है। ए लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला। इससे ज़्यादा काम तो उनके घर पर जो मंगला आती थी वो करती थी, और उसके बाद जो काम बच जाता था वो हरमीत की मदर करती थी। दियर डोमेस्टिक हेल्पर, मंगला जो थी वो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी जो घर के काम में उनकी हेल्प करती थी। मैनी होम पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। काफ़ी घरों में क्या होता है कि टाउन और सिटीज़ में डोमेस्टिक वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो वहाँ पर काम करते हैं। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। वो वहाँ पर काफ़ी काम करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, डिश, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, जो बीमार है उनकी देखभाल करना, तो ये सब काम वो करते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। काफ़ी मोस्टली जो डोमेस्टिक वर्कर है वो वुमेन होती है। समटाइम इवन यंग बॉय और गर्ल आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी तो क्या होता है कि जो यंग बॉय और यंग गर्ल होते हैं, छोटे बच्चे और छोटे लड़के और लड़कियां होती है, उनको भी ये काम करना पड़ता है। वेजेज आर लो। इस काम में जो वेजेज होती है, जो मनी दी जाती है, वो बहुत ही कम होती है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। ऐसा माना जाता है कि डोमेस्टिक वर्क जो होती है वो कम ही होता है और उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। ए डोमेस्टिक वर्कर डे कैन बीइंग एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग एंड एज लेट एज 12 एट नाइट। जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे से पहले उठ जाते हैं सुबह, और लेट नाइट तक यानी कि रात के 12 भी उनको बज जाते हैं।
द हार्ड वर्क दे डू, वे हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। दियर एम्प्लॉयर ओफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, जो जिनके लिए वो काम करते हैं, वो उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दिस इज़ वट मालिनी ए डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन दिल्ली। तो यहाँ पर एक डोमेस्टिक वर्कर है जिसका नाम है मेलानी। मेलानी है, मालिनी नहीं है, सॉरी, मेलानी उसका नाम है। एक डोमेस्टिक वर्कर है, दिल्ली में काम करती है वो एज ए डोमेस्टिक वर्कर। और वो क्या बताती है, माई फर्स्ट जॉब वाज माई फर्स्ट जॉब वाज विद ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3 स्टोर्ड हाउस। जो मेलानिया वो बोलती है कि मेरी जो सबसे पहले जॉब थी वो काफ़ी रिच फैमिली में थी, जो 3 मंजिला घर में रहते थे। द मैम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड सूट टू गेट एनी वर्क डन। जो मेम साहिब थी वो बहुत ही मतलब स्ट्रेंज थी, एकदम स्ट्रिक्ट थी, उन्हें हर काम टाइम पे चाहिए होता था। माई वर्क वाज इन द किचन, मेरा काम था किचन को संभालना, किचन का काम करना। देयर वाज 2 अदर गर्ल वु डिड द क्लीनिंग, और भी 2 अलग लड़कियां थी, डोमेस्टिक वर्कर थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। वन डे वुड बिगन एट 5 o'clock, एक दिन 5 बजे हम उठते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। वी वुड गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़, और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती हैं। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी, हमें कोई तीसरी रोटी नहीं मिलती, बस ओनली 2 ही रोटी मिलती है। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 अदर गर्ल वुड बैग मी टू गिव दैम एन एक्स्ट्रा रोटी। ओके, जैसे ही इवनिंग का खाना हम बनाते हैं तो जो दूसरी गर्ल्स होती है वो हमें वो हमें बोलती है कि हम एक एक्स्ट्रा रोटी दे दें। वो प्रे करती है, वो विनती करती है। आई वुड सिक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक ए एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं क्या करती हूँ कि मतलब छुप के उनके लिए रोटियां बना देती हूँ, उनको दे देती हूँ, और एक अपने लिए भी बना लेती हूँ। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हमें बहुत भूख लगी होती है क्योंकि दिन भर हम इतना काम करते हैं। वी कुड नॉट वियर चप्पल इन द हाउस, जो हाउस होते हैं वहाँ पर हम जो स्लीपर होते, चप्पल होते, वो नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, जब विंटर आती थी, क्योंकि चप्पल तो पहनना हमारे लिए अलाउड था नहीं, इसलिए जब सर्दियाँ आती थी तो हमारे पैर जो थे वो बिल्कुल ठंड के मारे बिल्कुल इतनी तरह जम जाते थे। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ द मैम साहिब बट ऑल्सो फील्ड हंग्री एंड ह्यूमिलेट। जो मैम साहिब थी वो कई बार तो हमें डांट देती थी, लेकिन काफ़ी गुस्सा भी आता था और हमें बुरा भी लगता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, हमारे साथ हम पूरा दिन काम करते और उसके बाद फिर हमारे साथ ऐसा बिहेव तो नहीं होना चाहिए था। वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है, वो एक घर में काम करती थी तो वहाँ पर उसके साथ कैसा बिहेव हुआ। In fact, what we commonly term as housework actually involved many different tasks. A number of these tasks required heavy physical work. मतलब जो हम काम करते हैं उसमें अलग अलग, वैसे तो एक ही काम होता है कि हम हाउस वर्क करते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग टास्क होते हैं और हर टास्क के लिए हमें जो फिजिकली बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकली वर्क होता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया वुमेन एंड गर्ल हैव टू फेच वाटर। रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही जो वुमेन और गर्ल्स के बीच जितना भी मतलब डिफरेंसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल कैरी हैवी हेडलोड ऑफ फायरवुड। वुमेन एरिया की अगर हम बात करें कि वहाँ पर जो लेडीज़ होती है, जो वुमेन और गर्ल होती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोझ उठा सकती है। टास्क लाइक washing cloth, cleaning, sweeping and picking up load require bending, lifting and carrying। मतलब वो तो कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि रूरल एरिया में जो वुमेन और गर्ल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क वो कर सकती है। मैनी क्योर लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग हावर्स इन फ्रंट ऑफ
हॉट स्टोव, वो काफ़ी टाइम तक कुकिंग भी कर सकती है। द वर्क वुमेन डू इज़ स्ट्रेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। मतलब हम सब इतना काम करते हैं, जो वुमेन और गर्ल होती है वो इतना काम करती है कि जो नॉर्मली एक मैन करता है उससे भी ज़्यादा, उसके इक्वल या उससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें एक मैन के इक्वल नहीं माना जाता था। हमें एक वुमेन मतलब ये माना जाता था कि जितना काम एक आदमी कर सकता है, एक मेल पर्सन कर सकता है, इतना फीमेल नहीं कर पाती। जबकि उनसे ज़्यादा काम, उनसे ज़्यादा फिजिकली वर्क इनडायरेक्टली, मतलब वो माना हाउस वर्क में जाता था, वो हम कर देते थे। तो इस बारे में हमें यहाँ पर बता रखा है, ये रूरल एरिया के बारे में बता रखा है। इसके बाद जो अर्बन एरिया के बारे में, कि अर्बन एरिया में जो वुमेन और गर्ल होती है उनकी क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आज जो हमने टॉपिक कवर किया है, एक केस स्टडी दे रखी है, उसके बाद हाउस वर्क की जो वैल्यू है वो दे रखी है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उसकी लाइफ के बारे में। तो ये टॉपिक हमने अपने इस वीडियो के पार्ट में इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, और इससे रिलेटेड मेन टर्म्स और क्वेश्चन सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।